नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा में बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा कि बड़ी एक बातों पर चर्चाएं चल रही थी विधानसभा में। बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं, इतने बड़े पद पर आसीन रह करके उन्होंने विपक्ष नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कहा कि आपने सैफई की ज़मीन बेच करके उत्तर प्रदेश का क्या विकास किया है। तो उन्होंने जवाब देते वक्त कहा कि क्या आपने जो उत्तर प्रदेश में राशन बांटे हैं, उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं आपने लागू किए हैं, उत्तर प्रदेश में जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं, क्या अपने बाबू की ज़मीन बेच करके या बाबू से पैसा लेकर के आपने विकास किया है और गेहूं बांटा है। इसी के साथ में आज हमारे साथ मानव विश्वकर्मा जी जो कि जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, वो विशेष तौर से लोकतंत्र के लिए एक अच्छा मुकाम नहीं है। देश विकास कर रहा है, हमारे नेता पढ़े लिखे आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे आ रहे हैं। तो पहले तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसकी हम निंदा करते हैं। इस तरीके की असंसदीय भाषा का प्रयोग सदन में नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आप हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन जहां तक सवाल टिप्पणी का है, आज इसको कहने में हमको गुरेज और परहेज नहीं है, क्योंकि मैं जन अधिकार पार्टी का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से चाहते ही हैं कि उनके नेता असल मुद्दों पे बात ना करके उस तरीके की बात करें कि जिसमें जो आज असल चीज़ चर्चा की है उसकी चर्चा ना हो पावे। चर्चा 69,000 वैकेंसी की होनी चाहिए जिसमें आरक्षण का घोटाला हुआ, चर्चा महंगाई की होनी चाहिए, चर्चा कानून व्यवस्था की होनी चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों की चर्चा ना हो। केशव साहब जैसे लोगों को आगे करके ऊट पटांग का बयान दिलवा करके और उधर मुख्यमंत्री जी को उत्तेजित किया जा रहा है। इससे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो पूरी तरीके से बट करके लड़ने का कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है और कहीं न कहीं वह अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब है। और जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार जब से यह सरकार धीरे धीरे अभी 5 या 4-5 महीने हो गया मुख्यमंत्री जी को फिर से वापस एंट्री मारे हुए कार्यभार संभालते हुए, लेकिन लगातार जब से बैठे हैं फिर से वापस तो मंदिर 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 लगातार। कहीं आप देख रहे हैं ज्ञानवापी में मंदिर का लफड़ा, कहीं आप अयोध्या में बृजभूषण सिंह को आप देख लीजिए कि लगातार उनका वो चल रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या देख रहे हैं, ये माहौल कैसा क्रिएट किया जा रहा है, जो युवा वर्ग जो उनको किस तरीके से ये लोग चाह रहे हैं, क्या तैयारी इनकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सवाल जहाँ तक है, यह हकीकत है कि वो लोग केवल धर्म के आधार पर नफरत फैलाकर समाज को बांट करके राजनीति करने का कार्य किए हैं। उनका इतिहास आप पहले भी उठा के देखें, जहाँ जहाँ भी उनकी सरकारें रही हैं उनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल है कि आरएसएस और उनके कुछ उच्च वर्ग के लोग कैसे मजबूत हों, और जो हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, शोषित, अक़लियत समाज है वो किसी भी तरीके से धर्म में बट करके उसी में उलझा रहे और उसी की बात करता रहे। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश में ये चाहे अयोध्या का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो, या और किसी धार्मिक स्थलों का मामला हो, धार्मिक मुद्दों का मामला रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों को या अक़लियत समाज के लोगों को धर्म के आधार पर बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अब काफ़ी हद तक हमारा नौजवान और पिछड़ा वर्ग का भी एक बड़ा धड़ा उनकी ये सारे काले कारनामों को समझने का प्रयास कर रहा है और आगे आने वाले किसी भी चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगा। और जैसे कि आप जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और युवाओं के लिए आप किस तरीके से आपकी जन अधिकार पार्टी युवाओं के लिए क्या ऐसा लेकर आ रही है, कुछ आप अपने बारे में बताएं। और युवा वर्ग जो अभी राजनीति में सक्रिय हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका और इसके बारे में आप क्या विचार प्रकट करते हैं? देखिए, अभी इसके पहले 2022 का चुनाव विधानसभा का हुआ और उसमें लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने भी प्रतिभाग करके मेहनत करने का कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत नहीं सही थी। पूरी तरीके से बेईमानी करके छोटे छोटे दलों को हराया गया। जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, हमारे नेता आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब हर मंच से इस बात को कहते थे कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक नारा है,
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जहाँ तक नौकरी का सवाल हो तो सीधे कहते थे कि हम ये चाहते हैं कि नौकरी का मामला जब भी हो तो उसमें जिसका जितना हक और हिस्सा हो वो मिले। और भारतीय संविधान की मूल धारणा है। हम लोग जातीय जनगणना की बात लगातार करते रहे, क्यों करते रहे? आज जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मौन है, उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। वह कुत्तों और बिल्लियों को गिनती करवाना चाहती है, मतलब गाय भैंस बैल बकरी चिड़िया तक की गिनती करवाना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में उनकी सरकार है, वह जातियों की जनगणना करवाना नहीं चाहते हैं। तो जहाँ तक नौजवानों का सवाल है तो हम लोगों का तो उद्देश्य ये प्रथम प्राथमिकता है कि जिसकी जितनी संख्या है आबादी के आधार पर उसको जो है हम लोग जब भी सत्ता में आएंगे उसको उसका हिस्सा हक जो बनता है उसको देने का कार्य करेंगे। तो चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी समाज का हो, वह वंचित नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है, हमारा तो फार्मूला उसी पे है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक और लास्ट सवाल, जैसे हम शुरुआत